हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। गुड मॉर्निंग। 26 और 27 जून को वीडियो एग्जाम है और 2 जुलाई को ईपीएफओ की प्रारंभिक परीक्षा है। तो अब इसकी तैयारी को लेकर काफ़ी संजीदा स्थिति हो गई है, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी परीक्षाएं पढ़ रही थी इन दो डेट्स के आसपास सभी परीक्षाएं पोस्टपोन हो रही हैं, स्थगित की जा रही हैं, ताकि ये दो परीक्षाएं अपने नियत समय पर सही तरीके से पूरी हो सकें और अभ्यर्थी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बिना किसी अन्य बाधा के इन परीक्षाओं में शामिल हो सकें। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की 26 और 27 जून और 2 जुलाई को बीएड एलएलबी और बीए एलएलबी की जो प्रस्तावित परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी गई हैं। यह निर्णय छात्रों की मांग पर लिया गया है, क्योंकि 26 और 27 जून को वीडियो एग्जाम और 2 जुलाई को ईपीएफओ की प्रारंभिक परीक्षा है। दोनों परीक्षा टकराने से छात्रों को किसी एक से वंचित होना पड़ रहा था। तो इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि उक्त तिथि पर होने वाली परीक्षा की संशोधित तिथि जल्द जारी होगी। हालांकि अभी नई जो है एग्ज़ाम शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द ही यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि ये परीक्षाएं कब से आयोजित की जाएंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वीडियो एग्ज़ाम 2018 की वैकेंसी है। इसमें कुल 1953 पद हैं। परीक्षा एक बार हो चुकी है, लेकिन परीक्षा को किसी कारणों से, अब जो कारण है वो तो आप जानते ही हैं, इस परीक्षा को निरस्त किया गया था। अब इसका री एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, जो कि 26 और 27 जून को है। अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही हो सकता है कि आज शाम तक या फिर कल तक आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो ये दो परीक्षाएं ये काफ़ी अहम हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो कि बीएड भी कर रहे हैं, या फिर एलएलबी के भी छात्र हैं, या फिर बीए एलएलबी के भी छात्र हैं और इस परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है, तो चलो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है उनके लिए भी, जो लोग अभी इंतज़ार ये कर रहे थे कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की एलएलबी की परीक्षाएं कब से स्टार्ट हो रही हैं। फिलहाल अब उनके लिए भी समय है, लगभग 10 से 15 दिन बाद ही अब ये परीक्षाएं हो पाएंगी। वहीं पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती कराने वाली दो बड़ी संस्थाएं फिलहाल एकदम बिना काम के बैठी हुई हैं। एक काम इनके पास नहीं है और यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं उनके पास सिर्फ यहाँ पर समय बिताने के अलावा और कोई काम नहीं है। कुछ काम हो भी रहा है तो वो छात्र खुद कर रहे हैं, कोर्ट जाने का काम, याचिका दायर करने का काम, लेकिन इनके पास कोई भी काम नहीं है। इसमें सबसे पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी कि यूपीएचसीएससी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास महीनों से भी कोई काम नहीं है। दोनों संस्थाओं के 75 से अधिक कर्मचारियों को बिना काम के वेतन मिल रहा है। इनमें कई अस्थायी कर्मचारी हैं तो कई आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त किए गए हैं। अब आप जान ही रहे हैं कि यूपीएचसीएससी के पास भी एक वैकेंसी है और ये 1051 पद हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। और टीजीटी पीजीटी के लिए भी आवेदन लिए जा चुके हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। लेकिन क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में नए आयोग का गठन होना है तो अभी इनको कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई है। मामला कोर्ट में भी है। कोर्ट ने भी कहा है कि जिस संस्था ने आवेदन लिए हैं उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से परीक्षा पूरी होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट में हलफनामा देकर ये कहा गया कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर लिया जाएगा। इन्हीं सारी बातों के मद्देनज़र फिलहाल अब देखा जाए तो प्रशासनिक तौर से इन दोनों संस्थाओं को बिल्कुल खाली रखा गया है। और यहाँ पर जो दोनों भर्तियाँ हैं काफ़ी लंबे समय से वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। आप देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीजीटी पीजीटी दोनों ही परीक्षाएं अब काफ़ी समय लेंगी। कम से कम 3-4 महीने का समय तो आपके पास है। सेम कंडीशन मुख्य सेविका के लिए भी है। मुख्य सेविका के लिए भी अभी जो अर्हता वाला जो मैटर था उसको भी आप लोग समझ लीजिए कि मुख्य सेविका के लिए भी अभी जो अर्हता का मैटर है वो क्लियर नहीं हुआ है। ये जो मैटर है ये क्लियर होने के बाद फिर से साइट ओपन होगी और इसके बाद फिर से जो आवेदन हैं वो लिए जाएंगे। उसके बाद फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर मुख्य परीक्षा होगी। तो अभी इसमें भी कम से कम 4 महीने का समय तो लगना ही लगना है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी मुख्य सेविका परीक्षा के लिए, ये न्यूज़ उनके लिए काफ़ी अहम हो सकती है। वहीं पर फ्रेंड्स अगर हम बात करें मौसम के बारे में तो अभी फ़िलहाल इस साल आधा जून ही बीता है, लेकिन मौसम के कई रिकॉर्ड टूट रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी, रोसन स्टील स्कूल ऑफ मरीन एटमॉस्फेरिक एंड अर्थ साइंस के वरिष्ठ शोध सहयोगी ब्रायन मैकनॉल्डी ने
आंकड़ों का चार्ट शेयर कर स्थिति की गंभीरता बताने का प्रयास किया है। आंकड़े बताते हैं कि मौसम खतरनाक रूप से बदल रहा है। अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ वर्तमान में रिकॉर्ड निम्न स्तर पर है, यानी कि अब तक इतनी कम बर्फ वहाँ पर नहीं थी। और अंटार्कटिका में जो बर्फ़ जमती है वो पूरे पृथ्वी के यानी कि संपूर्ण विश्व के तापमान और मौसम को नियंत्रित करती है। फिलहाल वहाँ पर बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है। जून के पहले 11 दिनों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक इस धरती पर नहीं हुई थी। और यहाँ पर दोस्तों वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर पृथ्वी के अपेक्षा से अधिक तेज़ी से गर्म होने के संकेत मिल रहे हैं। ब्रायन मैकनॉल्डी ने कहा कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है, आने वाले समय के लिए ये बहुत ही चिंताजनक है। और फिलहाल आप देख ही रहे होंगे कि अगर हम बात करें गर्मी के कारण तो लोगों की बहुत तेज़ी से डेथ भी हो रही है। गर्मी से आप अपना पूरा बचाव करें, क्योंकि शरीर जो है वो बहुत अधिक तापमान में भी सामान्य काम नहीं कर पाता है और बीमार पड़ जाता है। ठीक है, तो जब तक आप स्वस्थ हैं आपको लगेगा कि आप पहाड़ से भी टकरा सकते हैं, लेकिन जैसे ही तबीयत बिगड़ती है आपको लगेगा कि आपसे उठा भी नहीं जा रहा है। फिलहाल फ्रेंड्स, काठमांडू में सभी हिंदी फिल्में बैन, तो आदिपुरुष का जो विवाद है वो आपसे भी छिपा नहीं होगा। इसमें जो डायलॉग्स लिखे गए हैं उसको लेकर तो भारत में भी इसके बैन किए जाने की मांग सोशल मीडिया पर कई बार आपने देखा होगा। लेकिन काठमांडू में एक दूसरा विवाद है, उसमें सीता को भारत की बेटी कहे जाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई है और सोमवार से नेपाल में कोई भी हिंदी फिल्म नहीं चलेगी, सभी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो फिलहाल जब भी कोई फिल्म इस प्रकार की रिलीज होती है कुछ न कुछ विवाद खड़े ही हो जाते हैं। फिलहाल लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि अब तक जो है आदिपुरुष ने 200 करोड़ से ज़्यादा जो है कमाई कर ली है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UPSSC वीडियो एग्ज़ाम ये बहुत निकट है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर को तैयार नहीं किया है तो ये जो PDF है इसमें मात्र आपको 20 पेज मिलेंगे, 20 पन्ने, 40 पेज की यह PDF है। इसमें आपको 700 से ज़्यादा वन लाइनर करंट अफेयर दिए गए हैं। इसको लेके 2-3 बार पढ़ लीजिए, करंट अफेयर आपका 90% कवर हो जाएगा। वैसे तो इसकी कीमत 180 रुपये है, लेकिन अगर आप लेंगे तो आपको मात्र 60 रुपये में PDF उपलब्ध कराई जा रही है। एक भी रुपया ज़्यादा नहीं देना है, कोई सर्विस चार्ज नहीं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लीजिए। और बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।